नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम वापस से प्रयोगवाद की एक नई प्रवृत्ति जो कि विसंगति और विडंबना है उसके विषय में चर्चा करेंगे। अचानक गंभीर प्रसंगों के बीच हल्की बात कहकर गंभीरता को भी एक झटके से तोड़ने की प्रवृत्ति का सप्तकों के कवियों ने एक तकनीकी के रूप में व्यापक स्तर पर उपयोग किया। छायावादी कवियों में निराला ने इसका प्रयोग गंभीर कही जाने वाली कविताओं में किया, जैसे सरोज स्मृति के बीच में पद फटे विवाही जैसे प्रयोग शोक की एक रसता को तोड़ते हैं। शोक की स्थिति है सरोज स्मृति, यानी सरोज उनकी पुत्री थी और उसी के ऊपर उन्होंने वो लिखी थी। वहाँ पर उस वेदना को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने शब्द क्या यूज किया, फटे विवाही। जैसे पैर की विवाही फट जाती है, पैर की एड़ी के में जो तकलीफ़ होती है फटने पर, उसी तरीके से हृदय फटा जा रहा है। यानी एक तरीके से उन्होंने उसको कनेक्ट किया हृदय की पीड़ा से कि जैसे पैर की विवाही क्या है, व्यक्ति की निज की पीड़ा है, निज की पीड़ा है ना, ठीक उसी तरीके से आज उन्हें वो उस अपनी बेटी को के जाने का जो है वो दुख सता रहा है। प्रयोगशील और नई कविता के कवियों ने यह एहसास किया कि विडंबना कविता में मात्र शब्दों का क्रीड़ा कौतुक ही नहीं है, उसमें ऐतिहासिक विसंगतियों का गहरा बोध है। डॉक्टर रघुवंश ने विपिन कुमार अग्रवाल पर टिप्पणी की, विपिन सदाई विसंगतियों का प्रयोग सहज बोध के वर्णनों के साथ यह अंतर्गत करता है और इस प्रकार इनके माध्यम से वस्तुओं स्थितियों का अनुभवों के नए आयाम उद्घाटित होते हैं। इसी प्रकार भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश कविता की प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान दिलाते हुए अज्ञे ने लिखा है, इसका कवित्व एक गंभीर बात की निहायत अगंभीर ढंग से कहने में है और ये अगंभीरता कविता के स्वर में है। यानी उन्होंने कहा कि जो गीत फरोश में है उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो अभिव्यक्ति कह कर के उसमें प्रस्तुत करने में वो उतनी पढ़ने में या और चीज़ में नज़र नहीं आती, लिखने में नज़र नहीं आती, वो चीज़ बोल कर के सुनाने में ज़्यादा प्रकट होती है। अज्ञे के इस वक्तव्य से सहमति व्यक्त करते हुए डॉक्टर नामवर सिंह ने इसे कला पारखी की सही दृष्टि माना है। लक्ष्मीकांत वर्मा ने विसंगति विडंबना के आधारभूत कारणों पर नए प्रतिमान पुराने निकष में विस्तार से चर्चा करने के बाद कहा है कि आज हम विसंगतियों एवर्सिटी के बीच जी रहे हैं। ये विसंगति आज जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त है। चारों सिनिसिज्म अराजकता पनप रही है। यानी इसी स्थिति में एहसास कराने के लिए नई कविता के कविवर शब्दों का सरारपूर्ण सहसंयोजन करते हैं। यानी अभी क्या अराजकता पनप रही है, यानी सारी चीज़ें जो हैं वो पहले जो थी लोग सहमति में जीना चाहते थे, सहमति में ही सारी चीज़ें चलती रहती थी। बड़े ने जो कह दिया वही सारे छोटे फॉलो करते थे। अभी ऐसी इसको विडंबना मानते हैं, इसको विसंगति मानते हैं कि आज हमारा बेटा हमारे सामने खड़ा होकर के हमें किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है। आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई, आज का समाज बदल गया। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जिन विसंगतियों की बात की जा रही है वो विसंगतियाँ इसलिए लग रही हैं या फिर ये कह सकते हैं हम वो विसंगतियाँ इसलिए कि वो विसंगतियाँ हम देख रहे हैं, हम अपनी संतान के अंदर देख रहे हैं उस विसंगति को। लेकिन शायद हमसे पहली वाली पीढ़ी जब वो ये कहती थी कि क्या कहते हैं कि समझ में नहीं आता हम लोग किस तरीके से थे और ये लोग किस तरीके से, तो वो बात समझ में नहीं आती थी, वो बात कनेक्ट नहीं होती थी, वो विसंगतियाँ समझ में नहीं आती थी। विसंगति ये थी कि एक उम्र का जो फासला होता है वो उम्र ही सिखाती है। आज यदि हम बच्चों को कहें कि तुम जब बड़े हो जाओगे तब समझोगे कि एक माँ का दर्द क्या होता है, तो ये बात कहने में तो ठीक है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि जब वो बड़े होंगे तब उनके बच्चे जब उनसे अलग होंगे तब उनको समझ में आएगा कि बच्चों का अलग होना क्या होता है, ये बच्चे अवहेलना करते हैं तो क्या होता है। ये बात सच है, लेकिन ये विसंगति नहीं है, बल्कि हर युग में जाकर के हर माता पिता इसको विसंगति मानते हैं। या एक पीढ़ी जब
जो जी रही होती है वो अपनी सारी चीज़ों को सही मानती है, दूसरी पीढ़ी की सारी चीज़ें गलत मानती है, चाहे वो रूढ़िवादिता के नाम पर हो, चाहे वो नए समाज के नाम पर हो। यानी रूढ़िवादिता के नाम पर क्या है, यदि हम आज बात करें अपने बुज़ुर्गों की, तो हमें बहुत सारी सी चीज़ें उनकी गलत महसूस होती हैं। यदि हम आज बच्चों की बात करते हैं तो हमें उनकी भी बहुत सारी चीज़ें गलत नज़र आती हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम विसंगतियाँ ढूंढ लेते हैं। क्यों ढूंढ लेते हैं? क्योंकि हम अपने अनुकूल सारी जगह सारी चीज़ें छुपाना चाहते हैं। यानी एक तरफ तो हम ये चाहते हैं कि वो समाज, जो इस समाज से हम आगे निकल गए, तो हमें लगता है कि उस समाज की ये कमी थी कि उन्होंने इस तरीके से समाज को नहीं रखा। दूसरी तरफ जब हमारे समाज के बच्चे हमसे आगे निकल गए तो हमें लगता है कि इनको थोड़ा पीछे लौटना चाहिए, यानी इनको हमारे साथ चलना चाहिए, आगे कैसे निकल के हमसे कैसे इस तरीके से बात कर रहे हैं। जो कि ये जीवन का एक विशेष ढंग है कि हर समय जाकर वक्त बदलता है, रहन सहन के तरीके बदलते हैं, जीवन का अध्याय बदलता है। जो कल इमारत है, जो कल की इमारत है वो आज टूटेगी, निश्चित टूटेगी। और जो आज जो इमारत, जो आज निर्माण है वो नई तरीके से होगा। आज का निर्माण नई तरीके से होगा और कल की पुरानी इमारत निश्चित रूप से रहेगी। लेकिन आने वाले समय में जो आज इमारत बनाई जा रही है वो भी उसी तरीके से जाएगी जिस तरीके से पुरानी इमारत आज गई है। और आज हमने अपनी नई इमारत रखकर जिस तरीके से हम उसको अच्छा कहते हैं, उसी तरीके से आने वाली पीढ़ी हमारी इमारत को भी कहेगी कि ये इमारत जो है ये अच्छी नहीं बनाई, ये बिल्डिंग अच्छी नहीं बनी, हम इससे बेटर बना सकते हैं, हम इससे बेटर तरीके से और बन भी रही हैं। आप देख ही रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, रहन सहन के सारे तरीके जो पुराने थे वो हमारे समय में बदल गए, और जो अब के समय के हैं वो आने वाली पीढ़ी के में बदल जाएंगे। तो ये जो एक जो दूरी है, जो गैप है, वो हमेशा था, है और वो बना रहेगा। तो उसी विसंगति के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। तो पश्चिम में औद्योगिकरण, शहरीकरण, मशीनीकरण की स्थिति से उपजी विसंगति, विडंबना की स्थिति को न्यू क्रिटिसिज्म ने उभारा है। ये हम बात कर रहे हैं कि उस समय प्रयोगवाद के समय की, यानी 50 के दशक की बात कर रहे हैं। लेकिन आज हम देखें तो ये मशीनीकरण हमारे भारत में हो चुका है। भारत में हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि जब हम विकास की बातें करेंगे, जब हम तरक्की की बातें करेंगे, तो फिर हमें अपने दिमाग को थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ओपन करने की ज़रूरत है। यानी हमको भी उस सोच के साथ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्या हम आज से 30 साल पहले ये सोच सकते थे कि रात को लड़कियां जो हैं वो जॉब के लिए जाएंगी? नहीं सोच सकते। और वो भी रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे जॉब के लिए जा रहे, 3 बजे आ रही है लड़की। ये बात सोची नहीं जा सकती थी। उसको ये सोच से बाहर की बात थी। और आज उस चीज़ को हम लोग सामने देख रहे हैं, होते हुए देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये युग की मांग होती है। एक युग चला जाता है, नया युग साथ में कुछ नई चीज़ें लेकर के आता है, नई इन्फॉर्मेशन को लेकर आता है। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।